नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। ऐसी वास्तु के कौन से नियम शयन कक्ष में अपनाएं कि तलाक की स्थिति ना पहुंचे। आज पति पत्नी के बीच रिश्तों में अलगाव इतने बढ़ चुके हैं कि स्थिति कोर्ट कचहरी तक पहुंच रही है। इसका मुख्य कारण आधुनिकता भी है, बिचौलियों का ना होना है, कुंडली का सही प्रकार से मिलान ना कर पाना है, गुण दोष, भगुट दोष, मांगलिक दोष, इन चीज़ों पर विचार ना करना है। साथ ही साथ कुंडली जो मिलान कराते भी हैं, उन कुंडलियों के मिलानों में सप्तमेश को प्रबलता नहीं दी जाती। यदि किसी भी कारण से सप्तमेश दूषित है तो भी तलाक अलगाव की स्थिति बनती है। खैर, कुंडली मिलान से अलग, अब जिन लोगों की कुंडली का मिलान नहीं हो पाया है तो क्या वह जिंदगी ना जिए? तो कुछ वास्तु के ऐसे नियम बताने जा रहा हूँ, यदि इन्हें आप अपनाते हैं तो इस दोष से काफ़ी हद तक बच सकेंगे। आप लोगों के बीच में प्रेम स्थापित हो सकेगा। तो वास्तु के नियमों को यदि हम थोड़ा सा शयन कक्ष में ध्यान रखें तो यह स्थिति से बचा जा सकता है। सबसे पहले आता है रंग। रंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। पति पत्नी के कमरे में शयन कक्ष में डार्क कलर्स यूज़ ना करें, खासकर ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, डार्क ग्रे, इस तरीके के कलर यूज़ ना करें। तो बात आती है कि कलर्स कौन से यूज़ करें। ज़्यादातर पिंक कलर यूज़ करें। यदि वह भी संभव ना हो तो आइवरी कलर तक सीमित रहें। यदि आप इस कलर को करते हैं तो निश्चित ही पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध अच्छा स्थापित होगा। यदि आप कलरफुल रूम बनाना चाहते हैं तो ध्यान दें, केवल दक्षिण की दीवार को डार्क कर सकते हैं, बाकी अन्य दीवारों को पिंक या आइवरी कलर रखें। दूसरी मुख्य बात, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सिरहाने ना रखें, जैसे कि मोबाइल चार्जर, मोबाइल का यूज़ करना, लैपटॉप का यूज़ करना। ये भी आप लोगों के बीच के संबंधों को ख़राब करता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं जो कि आपकी मानसिकता को बहुत हद तक परेशान ख़राब करता है। अगली मुख्य चीज़ आती है दर्पण, मिरर। मिरर इस तरीके से स्थापित करें कि आप लोगों का प्रतिबिंब मिरर में नहीं बनना चाहिए। मिरर को ज़्यादातर उत्तर या पूर्व की दीवार पर लगाना चाहिए, परंतु अपने सिरहाने को इस प्रकार से रखें कि आप लोगों का सोते हुए प्रतिबिंब उसमें ना दिखाई दे। यदि ऐसा होता है तो आप लोगों के बीच के संबंध में दिक्कतें पैदा होती हैं। एक तीसरे व्यक्ति का भी आगमन आपके रिश्तों में जल्द ही देखने को मिलता है। यदि कमरा छोटा है और यह संभव नहीं है तो रात को सोते समय मिरर को ढक दें, ताकि आप लोगों का प्रतिबिंब शीशे में ना बने। शयन कक्ष में कभी भी देवी देवताओं या अपने पूर्वजों की मूर्तियों को स्थापित ना करें। ऐसा कोई फ़ोटो फ्रेम ना लगाएं जिसमें देवी देवताओं की फ़ोटो हो या फिर आपके पूर्वजों की, देवताओं की कोई भी प्रतिमा कमरे में शयन कक्ष में हो। आपकी खुद की शादी की फ़ोटो जिसमें आप दोनों लोग हैं, पति व पत्नी, ऐसा कोई भी कोलार्ज, ऐसा कोई भी फ़ोटो फ्रेम दक्षिण की दीवार पर लगाएं। यदि दक्षिण की दीवार पर संभव ना हो तो उसको पश्चिम की दीवार पर लगाएं। कोलार्ज में आप दोनों ही स्माइलिंग हो और साथ ही आप लोगों का जो कोलार्ज का फ्रेम है वह डार्क कलर्स का ना हो, ब्लैक या ब्लू या ब्राउन कलर का ना हो। कोलार्ज के फ्रेम का कलर भी लाइट कलर में रखें। शयन कक्ष का कमरा सदैव वर्गाकार अथवा आयताकार ही होना चाहिए। पलंग कभी दीवार से मिलाकर नहीं रखना चाहिए, इससे पति पत्नी के मध्य साथ रहने का कम मौका मिलता है। प्रवेश द्वार की ओर कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए, इससे भी आपके आपसी संबंध खराब होते हैं।
यदि आप लोगों के कमरे में आग्नेय कोण में दर्पण लगा हुआ है तो इस दर्पण को निश्चित ही जल्दी उतार दें, अन्यथा यह दर्पण एक बड़ी दुर्घटना, विस्फोट आप लोगों के संबंधों के बीच में कराने की संभावना रखता है। दर्पण कोशिश करें बिल्कुल साफ रहे, क्लियर रहे। शयन कक्ष में महाभारत की तस्वीर, किसी अन्य प्रकार के जादू की तस्वीर, युद्ध की तस्वीर, रोते हुए व्यक्ति, बच्चे की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। यदि ऐसी तस्वीर है तो निश्चित ही आप लोगों के बीच के संबंध खराब होने की पूरी प्रबल संभावना रहती है। आपके सोने वाले कमरे की दीवारें के कोने नहीं निकलने चाहिए। वास्तु नुकीला नहीं होना चाहिए। ऐसा नुकीला वास्तु यदि आपके कमरे में है तो कलेश बनते हैं, आप लोगों के संबंध खराब होते हैं। यदि ऐसा वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को दूर करने के लिए वहाँ कोई पर्दा टांग दें जिससे कि कोनों को ढका जा सके। शयन कक्ष में पलंग कभी भी दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए। उसकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लेटते समय कभी भी आपके मुख पर किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं आनी चाहिए। शयन कक्ष में पति या पत्नी कभी भी कोई मदिरापान या कोई व्यसन ना करे, इससे भी आपके संबंध खराब होते हैं। शयन कक्ष में कभी भी पानी या भारी वजन की वस्तुएं ना रखें। कभी भी झूठे बर्तन ना रखें। यदि यह दोष आता है तो आपकी महिला का स्वास्थ्य खराब होता है, आप लोगों के बीच में कलेश उत्पन्न होते हैं और आप लोगों के संबंध खराब होते हैं। उम्मीद करता हूं यदि आप ये थोड़ी सी चीज़ों का वास्तु विचार कर सकें तो निश्चित ही आप लोगों के बीच के संबंध बेहतर हो सकेंगे। साथ ही इस तरह की वीडियो मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की अच्छी वीडियोस मिलती रहें और आप अपने जीवन को, अपने परिवार को बचा सकें। साथ ही यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा शुल्क अदा करके आप मुझसे यह जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अब इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।